अब तो मुझे सुबह का सच जानने के लिए गांव ही जाना होगा। सुबह? सुबह यहाँ बेंगलोर में 8 दिन में शादी है, फिर ये यहाँ कैसे हो सकती है? सुबह तैयार। हाँ काका, जानता हूँ वो संस्था के लोग गलत थे और कुछ लोगों ने उन पे केस भी कर दिया है। थोड़ा वक्त लग जाएगा पैसे मिलने। सुबह की शादी तो सर पर है। आप ही बताइए ना, क्या मुझे आपकी बैंक से कुछ कर्ज मिल सकता है क्या? काका, पहली बात तो ये कि आपकी उम्र हो चुकी है, और दूसरी बात, अगर आपकी इनकम 15-20 हजार रुपया महीना होती तो शायद कुछ करा भी सकता था। लेकिन काका, आप चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ पैसे जोड़े हैं। 1 लाख रुपया है, वो आप रख लीजिए। नहीं सनत भाई, मैं वो पैसे नहीं ले सकता। पर वो पैसे तो आपने शालका बेटी की शादी के लिए जोड़ के रखे हैं ना। पैसे जोड़ने से क्या होता है काका? तकदीर में शादी भी लिखी होनी चाहिए। हो जाएगी, शालका बेटी की भी शादी हो जाएगी और उसे भी ऋषि कुमार जैसा अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। वो तो जब मिलेगा तब देखा जाए। फिलहाल आप ये पैसे रख लीजिए। मैं मजबूर जरूर हूं, पर स्वार्थी नहीं हूं। वो पैसे शालका के सपने हैं। ये बात है। सपने? मैं भी तो यही कोशिश कर रहा था कि सुबह बेटी के सपने सजे। और रही बात सलाखा के सपने की, तो कभी पराई आंखों से अपने सपने नहीं सजाए जाते। सलाखा के सपनों को तो टूटना ही था, बस अब एक ही फिक्र, कहीं वो टूट ना जाए। I so knew this. पता है, मुझे एहसास हो रहा था कि तुम मेरे आसपास ही हो। ऋषि, तुम यहाँ? ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ। सुबह, तुम यहाँ? अरे 8 दिन में हमारी शादी है। शादी की तैयारियां नहीं करनी, या फिर मुझसे शादी करने का इरादा बदल दिया? I'm just kidding है। वैसे मैंने तुम्हें कितनी आवाज दी, तुमने आवाज क्यों नहीं सुनी? कब? मैंने तो एक भी आवाज नहीं सुनी। ये मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब आप सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो आपका दिल हर आवाज, हर बात, सब कुछ सुन लेता है। तो ऋषि, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। नहीं, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे? वो मैं MBA के लेक्चर की। ओह वाओ, सेम हियर। मैं भी MBA के स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के लिए आया हूँ। लवली ना? I mean, 8 दिन के बाद हम दोनों की शादी है, पर काम के मामलों में नो कॉम्प्रोमाइज। हम लोग दोनों की सोच कितनी मिलती जुलती है ना सुबह? काश हमारी सोच की तरह हमारी तकदीर में भी मिलना लिखा होता। क्या हुआ? ऋषि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं सुबह नहीं हूँ। चल दुमड़ी, आज हम दोनों को मिलके नानू की मदद करनी है। आज न तू रुकेगी और न ही मैं, बराबर? ठीक है? क्या ठीक है? तू ठीक है? अरे तू मुझे जानता नहीं है पतलू। तबीयत तो इस साइकिल प्रतियोगिता वाले की खराब होगी जब शाम को मुझे 10,000 रुपए इनाम के तौर पर देने पड़ेंगे। काहे के पैसे? अरे ये पप्पू भाई ने कितने ही लोगों की चलती सांसें रुकवा दी है। ये सुबह और ये साइकिल क्या चीज है? सही कहा सेठ जी आपने।
मैं जानता हूं, मुझे पता है। क्या तुम्हें जानते हो कि मैं सुबह नहीं हूँ? ऑफ कोर्स मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम सुबह नहीं हो। तुम तो देवी हो, देवी, लोगों को हेल्प करने वाली देवी, वीरबाला अवार्ड जीतने वाली देवी। नहीं ऋषि, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं वो सुबह नहीं हूँ। हेलो मिस्टर ऋषि, स्टूडेंट्स बहुत इम्प्रेस हैं आपसे। ओह, थैंक यू सो मच प्रोफेसर दीक्षित, थैंक यू सो मच। सॉरी अगर मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया हो तो। नहीं, नॉट एट ऑल। लेट मी इंट्रोड्यूस यू। शी इज माय फियांसे, सुबह। नाइस कपल। और 8 दिनों में हमारी शादी होने वाली है। वाओ, कांग्रेचुलेशन। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू। ऋषि, मैं भी चलती हूँ। हाँ, वैसे मुझे भी अभी लेक्चर देने के लिए जाना है। एनीवेज, रात को डिनर के लिए यहीं मिलते हैं। I'll wait for you. Bye. आप भले ही वेट करें ऋषि, पर ठीक तो यही होगा कि मैं डिनर पर ना आऊं। बड़ी मुश्किल से दूर किया है मैंने अपने आप को तुमसे, शायद दोबारा ना कर पाऊं। सुनिए, ऋषि की शादी की कंकोत्री छप कर आ गई है, तो उस पे नाम लिखने हैं, तो बापूजी को पूछकर बता दीजिए। 4 घंटे बकुला, सिर्फ 4 घंटों की देरी है। इन 4 घंटों में बापूजी सुबह की सच्चाई सामने नहीं ला पाए तो फिर ये कंकोत्री पर नाम लिखने की जरूरत ही नहीं। भगवान करे सुबह का सच जल्द से जल्द सबके सामने आ जाए और हमारे ऋषि के जीवन में कुछ भी गलत ना हो। चिंता मत करो बकुला, मैं ऋषि की जिंदगी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। तुझे सच्चाई जाननी है ना? चल गाड़ी में बैठ। सुना नहीं तूने? चल गाड़ी की चाबी दे। तेरे पास सिर्फ 3 घंटे 55 मिनट है। उसके बाद वापस आकर तुझे शादी के लिए गेस्ट की लिस्ट बनानी है। चल चाबी दे, बैठ। वाह वाह, दुबले, कहाँ चली गई ये लड़की? सुबह, ए सुबह, सुबह, पता नहीं कहाँ भाग जाती है छोकरी। कहीं फिर से चूड़ियां बेचने तो नहीं चली गई, या तो फिर मेरी पैसों की परेशानी दूर करने के लिए कहीं चली तो नहीं गई है ना? हे भगवान, ये लड़की तो कुछ भी कर सकती है। गोविंद काका, आपको पता है सुबह वहाँ मैदान में क्या कर रही है? क्या? हौसला बुलंद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हाल फिलहाल हाल कुछ ऐसा है कि धूप बहुत कड़ी है, लेकिन धूप से भी कहीं ज्यादा जबरदस्त इरादे हैं शुभा के। यही तो है हौसला बुलंद। तो फिर सुनते रहिए हौसला बुलंद, अपना रेडियो सुहास के साथ। एक जी,
लगता है इस बार आपको पैसे ढीले करने ही पड़ेंगे। सुनो, क्या सुबह ने बिना खाए पिए बिना रुके 12 घंटे साइकिल चलाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है? हे महादेव, मैं अभी जाके देखता हूँ। शुभली पानी से अपना मुंह धो ले। शुभली पानी से अपना मुंह धो ले। गोविंद, गोविंद, सुबह। यहाँ तो ताला है। क्या हुआ बापू जी? कुछ नहीं, घर पर कोई नहीं, ताला लगा हुआ। भाई, रसिक भाई, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप लोग यहाँ? कुछ काम था? नहीं, वो गोविंद भाई और सुबह घर पर नहीं है। मैं इन्हें सच कैसे बताऊं कि सुबली ने साइकिल चलाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है और गोविंद काका उसे रोकने गए हैं। वो लोग तो शादी की खरीदारी करने के लिए शहर गए हुए हैं। शहर गए हैं खरीदी करने? आइए ना, कुछ चाय नाश्ता वगैरह। नहीं शुक्रिया, हम लोग थोड़ा जल्दी में बाद में आएंगे। अच्छा बाबूजी, सिर्फ आधा घंटा बचा, अगर पता है, और मुझे ये भी पता है कि सच की तलवार समय की धार से ज्यादा तेज होती है। देखते हैं, चले। हे भवानी माँ, तू सब कुछ देख रही है, अब तू ही मदद कर माँ, ताकि सुबह का सच रसिक के सामने आ सके। हाँ माँ। जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो ऑन किया है उनके लिए बता दूं कि आज अपना रेडियो आ पहुंचा है राजकोट के पास माधापुर गांव के गांधी मैदान में। यहाँ बिना खाए पिए 12 घंटे साइकिल चलाने वाली कंपटीशन फुल ऑन है और सुबह जा रही है विद सुबह। अरे क्या कर रही है तू? अरे ये क्या हालत बना दिया तूने अपनी? अरे साइकिल से नीचे उतर जा। अरे अपने आप पर इतना जुल्म मत कर। अरे बात मान ले अपने नानू की। सुबह हमारी दीकरी, अरे मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अरे साइकिल से नीचे उतर जा सुबह। रसिक, सुबह की हालत तो देख।
अरे सुप्री, तेरा टायर तो फुस हो गया। सुबह अपनी जीत छोड़ दे। देख ना, ये पेडल भी ठीक से नहीं हो रहा। अरे सुबह मेरी बात मान बेटा, अपनी जीत छोड़ दे, साइकिल से उतर जा। नहीं नाना जी, मैं किसी भी हालत में 10,000 रुपए जीत के रहूंगी। बाबूजी देख रही है तमाशा। अब भी आपको लगता है कि ये लड़की हमारे ऋषि के साथ शादी करने के लायक है? रसिक, तुझे याद है बचपन में मैं तुझे फन फेयर में ले जाया करता था और वहां तेरी फेवरेट जगह होती थी कांच की भूल भुलैया। तू भाग कर जाता था और उससे टकरा जाता था। आज भी तू वही करने जा रहा है। बाबूजी प्लीज अब ये मत कहना कि इस तमाशे के पीछे भी कोई वजह है। हाँ, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट यानी 60 सेकंड ही बचे इस प्रतियोगिता को खत्म होने के लिए। अब देखते हैं कि सुबह अपना हौसला बुलंद रख पाएगी या नहीं। आप हमारे साथ बने रहिए अपना रेडियो पर। यहाँ पर लोगों का उत्साह लगातार बढ़ता हुआ आखिरी मिनट से पब्लिक एक्साइटमेंट बढ़ते जा रही है। लोगों की आंखों में सवाल है, जुबान पर बातें हैं, क्या होगा और क्या नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। पूरे 7 बज गए, यानी सुबह जीत चुकी है। नानू और अब ये 10,000 रुपए के इनाम की हकदार भी है। इस ताली से फिर से स्वागत कीजिएगा सुबह का। अभिनंदन कीजिए इस लड़की का जिसे 12 घंटे लगातार बिना रुके हुए साइकिल चलाई है। बधाई हो, मुबारक हो। ये लो तुम्हारे इनाम के पूरे 10,000 रुपए। जीत गई, सुमली जीत गई। और इसी के साथ मैं अपना रेडियो दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सुबह को 10,000 रुपए इनाम के भी मिल चुके हैं। अरे नानू कहाँ है? जी को काशी का अटैक आया है। मुझे तो लगता है कि पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऋषि भाई के साथ ऐसी जाहिल और गवार लड़की ना बिल्कुल सूट नहीं करती। सुबह बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि अस्थमा का अटैक था। कुछ वक्त आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। सुबह जरा बाहर आ बेटा, तुझसे बात करनी।
जाओ बेटा, चल मैं हूं ना यहाँ। क्या आप लोग माधवपुर है? हाँ बबूला, बापूजी मुझे यहाँ लेकर आए सुबह का सच जानने के लिए। ये लोग तो माधवपुर पहुंच गए। और तुम्हें पता है मैंने यहाँ क्या देखा? अब तुम ही बताओ बकुला, क्या मैं गलत हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन देखिए, ना ये सही समय है और ना ही माधवपुर सही जगह। इस बार हम सब मिलकर बापूजी से बात करते हैं। अब बस घर वापस आ जाइए। हाँ, आपने तो सारी बात सुनी ना। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने सब कुछ सुन लिया। स्पीकर फोन ऑन था ना, इसलिए सुन लिया। एंड आई कंप्लीटली अग्री विद पापा। ऋषि भाई के साथ ऐसी जाहिल और गवार लड़की ना बिल्कुल सूट नहीं करती। आप लोग कहे तो मैं अपने मामा की लड़की से बात चलाऊं? इतनी जल्दी नहीं, आप लोग आराम से सोच कर बताइए। मुझे तो घबराहट होने लगी। कहीं ये शादी मेरी ऋषि की जिंदगी का ग्रहण ना बन जाए। तुमने अहमदाबाद में मारा मारी की थी? हाँ दादाजी। क्यों? लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैंने तो आपको बताया था ना, और आपसे मदद भी मांगी थी। तुमने रसिक से मदद मांगी थी? हाँ दादाजी। सुबह से माफी मांगो।